नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके पास धन धान्य आदि की कमी न थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन बड़ी बहू को बच्चा पैदा नहीं हुआ और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का प्यार अधिक बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी वह बहुत कम करती। हर बात में छोटी बहू को खरी खोटी सुनाती रहती थी। पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों की थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। परिवार में सभी की सेवा करती थी। धीरे धीरे महीने बीते और मकर संक्रांति का दिन नजदीक आ गया। एक दिन सास ने कहा, बहुओं, मैं इस बार धर्मराज जी के नित नियम का नेम निभाऊंगी। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से क्या फल मिलता है? तब सास ने कहा, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से मनुष्य को यह लोक पर सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। घर में अन्य धन का भंडार भरता है। सभी लोग दीर्घायु होते हैं। परिवार के लोगों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। सब पर धर्मराज जी की कृपा बनी रहती है। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिए। मैं भी आपके साथ धर्मराज जी के व्रत का नित नियम निभाऊंगी। सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू, तुम भी धर्मराज जी का व्रत निभा लो। धर्मराज जी की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं कोई भी नित नियम व्रत को नहीं निभाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम नित नियम मत निभाओ, लेकिन हमारे साथ बैठकर धर्मराज जी महाराज की कहानी सुन लेना। पर बहू कुछ भी करने से मना कर दिया। इस प्रकार मकर संक्रांति का दिन भी आ गया। सास बहू मिलकर बढ़िया तरीके से धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करी, दान करी और धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। एक दिन बड़ी बहू ने बच्चे को अकेला पाकर बच्चे को मार दिया और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तान कर सो गई। इधर सास बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने के बाद नित नियम का फूल पोखरे में फेंकने गईं। तभी उनको एक पत्ते पर बच्चा खेलता हुआ दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी, आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखने लगे। पोखरे के बीच में यह बच्चा किसका है? सभी लोग कहने लगे, आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे गया? गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया? सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगीं, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। यह तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। धर्मराज जी की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर घर आए। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर में से ही बोली, माँ जी, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उनके पास आई और बड़े ही हैरान होकर बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई थी। सास ने कहा, अच्छा, तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बड़ी बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बड़ी बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप जैसा लग रहा है। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस छोटे के बच्चे के साथ ऐसा किया। छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप सब जीजी को माफ कर दीजिए, धर्मराज जी की कृपा से अनहोनी नहीं हुई, जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी तुम महान हो, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं पापन हूँ इसलिए मुझे दुख दिया। छोटी बहू ने कहा, नहीं जीजी आप भी भगवान से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चे हो जाएंगे। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। अब छोटी बहू और अपने सास के साथ बड़ी बहू भी नित नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी। उन लोगों के साथ मिलकर उसने उद्यापन करी। ब्राह्मण जी माए दक्षिणा दी और अपने की गई गलती की क्षमा याचना करी। धर्मराज जी की कृपा से कुछ महीनों के बाद उसे भी गर्भ रह गया और 9 महीने बीतने के बाद एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी ही कृपा सब पर करना, सबकी रक्षा करना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।